नमस्ते फ्रेंड्स, यूपी पुलिस मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोगों ने पिछले 4 वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। तो आज उससे भी अच्छे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखेंगे दिया हुआ 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर किसके बराबर है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो अगर सभी का स्क्वायर करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है कि मैथ्स में कुछ नंबर होते हैं, ये 5 नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर मिरर होता है। मतलब अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये 7 8 जो 8 7 है ये 7 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जो 1 4 है ये 4 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पांचों स्क्वायर मिरर होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नया ट्रेंड बना हुआ है। तो इन्हीं में से एक हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि 2 6 का स्क्वायर प्लस 9 7 का स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 का स्क्वायर प्लस 2 6 के स्थान पर 6 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मिरर से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ 201 का स्क्वायर माइनस 199 का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करके करेंगे आपका टाइम निकल जाएगा। इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करना है। ये अगर इसको ए माना जाए इसको बी माना जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये होगा 201 प्लस 199 और दूसरे ब्रैकेट में 201 माइनस 199। अब इनको सॉल्व करना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 400 और इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 200। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 800 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में आया था कि 20 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि 20 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो कम हो रहा है। तो हम लोग मान लेंगे लेट हम लोग x जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 20 में हम लोग 10 x जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा है 10। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 20 मतलब माइनस 10। मतलब 20 में अगर आप माइनस 10 जोड़ेंगे, 20 में अगर आप माइनस 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यही क्वेश्चन दिया हुआ था तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 402 का 6% कितना होगा। 402 का मतलब होता है गुणा 6% मतलब 6/100। इसको करना है सॉल्व। तो पहले इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और यहाँ पर 0 है, ये हो जाएगा 6 चौके 24। इसके बाद 2 0 है यहाँ पे तो आपको 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है। तो 24.12 ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया हुआ एक सम चतुर्भुज के विकर्ण गिवन है। सम चतुर्भुज के विकर्ण आप मान लेंगे कि पहला विकर्ण जो है D1 है ये है 10 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण जो है उसको D2 अगर मान लेंगे, D2 है आपका 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। मतलब दोनों विकर्ण का गुणा करके 2 का भाग देना होता है। तो हम लोग इसको करेंगे सॉल्व तो ये होगा 1/2 इंटू 10 गुणा 12। ये हो जाएगा 12 दहा में 120, 120 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 60। मतलब जो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेशियो का बहुत ही बेहतरीन सवाल। हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि यदि 2a = 3b = 5c तो आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो करना क्या है, जिसका रेशियो पहले निकालना है उसको आप ऐसे हाथ से उसको दबा लेंगे तो जो बचा बाकी दोनों का गुणा करो। तो यहाँ पे 3 गुणा 5 करेंगे तो ये आएगा आपका a का अनुपात, तो ये हो जाएगा 5 या 15। इसके बाद आपको b का निकालना है तो b को ऐसे कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 10। इसको b के नीचे लिख लेंगे। फिर c निकालना है तो c को ऐसे करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। ये आपका है a अनुपात b अनुपात c जो है कि 15:10:6। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है x
प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि 12:8 प्रपोर्शन में है x अनुपात 6 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/8 इक्वल टू x/6। x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 गुणा 6/8। ये होगा 12 छंग 72, 72/8। इसको काटेंगे तो ये होगा 9 8 72। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 9। ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया। तो इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।